दोस्तों नमस्ते। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए और जब से मोदी सत्ता में आए तो बजट को पूरी तरह से बदला गया। मतलब बजट कितने बजे सभागार में होगा, इसका टाइम बदला गया। वो ब्रिटिश काल के अनुसार था, उसे बदलकर भारतीय समय के अनुसार किया गया। वो सुबह होने लगा, शाम को होता था, क्योंकि जब ब्रिटेन में, लंदन में सुबह होती थी तभी बजट यहाँ पर पेश करने का प्रघात बना था, उसको बदला गया। और साथ ही साथ एक प्रमुख चीज बदली गई, वो है ये है कि रेल का बजट अलग होता था, उसको बंद कर दिया गया और मुख्य बजट में ही रेल के बजट का प्रावधान किया गया। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि सब लोगों को यह लगता है कि रेल का बजट अलग ना होने के कारण, रेल मंत्री को वह चांस न मिलने के कारण रेल के लिए फंड ही बहुत कम आने लगा है। तो अब तक के रेल के सारे बजट को निकाल कर देखिए, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़, और उसमें भी कुछ अलग होगा, जाए कोई अलग पैसा मिले तो 30-32,000 करोड़ तक का रेल का बजट हुआ करता था। मतलब राज्य देश के बजट का 30 से 32,000 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम हिस्सा रेल बजट को दिया जाता था और उसी बजट पर रेल चलती थी। मोदी जी ने रेल बजट बंद कर दिया, भले ही बजट बंद कर दिया हो, लेकिन फंडिंग बढ़ा दी। अब कितनी है? इस बार रेलवे को दिया गया फंड 1,72,000 करोड़ रुपए है। कितना गुना होता है, जरा सोच लीजिए, कितना गुना होता है। अगर 35 की ही बात की जाए, मैक्स से मैक्स वाली, तो उससे दुगना होता है 70,000 करोड़। उतने ही पकड़ लिए जाए तो 1,00,000 करोड़ ज्यादा, दुगने से 1,00,000 करोड़ ज्यादा, 4 गुना, 5 गुना, 5 गुना बजट बढ़ जाता है, उससे भी ज्यादा शायद। मतलब रेल को पैसे दिए जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं यह वाक्य बोलूं ना कि रेल को पैसे दिए जा रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कहां है पैसे, दिख नहीं रहे। वो कौन सा पिक्चर, सिंघम वाला, उसमें वो डीजी बोलता है ना, कहां है डीजी, डीजी तो सो रहा है, तुम्हारी ड्यूटी करते करते थक गया है, बेचारा गोली लेकर सो गया है, डीजी तो है नहीं। उसी तरह लोग मुझे सवाल करेंगे कि कहां है पैसे, कहां जा रहे हैं पैसे। तो कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, ग्राफिक्स के जरिए भी जरूर देख लेना, इनको समझ लेना आवश्यक है कि रेल को दिए गए पैसे गए कहां। दोस्तों, आज देश में 25,571 ट्रेनें चलती है। 25,571 ट्रेनें रोज चलती है। अब कहेंगे ये क्या हुआ, आंकड़ा हुआ भाई? ये वही बता रहे हो ना, जैसे कोई भी बता देता है। अब इन ट्रेनों के चलते 2014 से लेके अब तक 5 लाख लोगों को नई नौकरियां दी गई है। 5 लाख लोगों को नई नौकरियां दी गई है, पहले वाली है। और आने वाले साल में लगभग 1,43,000 43,000 लोगों को नई नौकरियां मिलने वाली है। गत 11-12 सालों में लगभग 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब 25,571 ट्रेनें, 6.5 लाख लोगों को रोजगार, ये तो आम बात हो गई भैया, इस पे कोई इतराने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तविक ट्रेन में क्या हुआ है, रेल मंत्रालय में क्या हुआ है, यह आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में ट्रेन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता है। हां, मनमाड़ से लेके मुंबई जाने वाले रास्ते पर बीच में सह्याद्री पर्वत के अंदर कुछ टनेल बने थे, कुछ वहां तो अष्टलक्ष्मी जिसे कहा जाता है,
अंग्रेजी वाले 7 सिस्टर्स कहते हैं, उस इलाकों में तो ट्रेन ही थी नहीं। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेन थी ही नहीं। अगर पहाड़ों में ट्रेन पहुंचाने की बात हो तो मोदी ने वो कर दिया है। अब कैसे कर दिया है? अब तक 125 टनेल थे 2014 तक, मैं बात बता रहा हूं, 2014 तक सिर्फ 125 टनेल थे। अब ये टनेल की संख्या 2014 से अब तक बढ़कर 486 हो गई है। कितने पहाड़ों के बीच में से ट्रेन गुजर रही होगी, सोच सकते हैं आप? कितने पहाड़ों के बीच में से? टनल बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। 1947 से लेकर 2014 तक 125 टनल बनते हैं और 12 सालों में 486 टनल बनते हैं। सोचिए पैसा गया कहां? क्या होता है उत्कर्ष करना? एक अहम बात आपको बतानी है। अभी ईरान वाला इजराइल वाला युद्ध चल रहा है। पेट्रोलियम, डीजल, गैस की किल्लत बढ़ रही है। ये फैला रहे ना अफवाह कि ये बढ़ रहा है, वो नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आमतौर पर बोली जाती है। भारतीय रेल ने अपने पूरे रेल नेटवर्क को, रेल ट्रांसपोर्ट को तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब भारत का रेल का इंजन डीजल पर नहीं चलेगा, बिजली पर चलेगा। बिजली भी रेलवे खुद बनाएगी अपनी जगहों पर, अपने स्टेशन पर, और रेल की बिजली भारत की बिजली पर चलेगा। इससे पैसा कितना बच रहा है मालूम है आपको? कितना बचता होगा? अंदाजा कोई? डीजल की क्रय ही नहीं होगा तो कितना बचत होता होगा? भारत के इंडियन रेल ने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करके जो आंकड़ा बचाया है, उसका आज का आंकड़ा है 6,000 करोड़ रुपए। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बचत की है। इतना डीजल लगता था और इतने पैसे लगते थे जो अब बच रहे हैं। दोस्तों, रेल में एक एक चीज ऐसी हो रही है। देश में 2014 तक 15,000 किलोमीटर की लाइनें थी, बनाई गई थी अलग से। उसमें 35,000 किलोमीटर का इजाफा नए प्रोजेक्ट्स में किया गया है। लगभग 35,000 बढ़कर 1,37,582 किलोमीटर ट्रैक, रेल ट्रैक अब पूरे देश में बन गया है। पूरे देश में बन गया है। मैं आपको और एक आंकड़ा बता देता हूं। और एक आंकड़ा, देश में 7 जगह पर बुलेट ट्रेन बन रही है। 7 जगह पर बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन की लंबाई कितनी पता है आपको? आज 7 प्रोजेक्ट्स में 4,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। जल्द ही वो चीज हो रही है। अब आप सोचेंगे कि पैसे कहां जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं। लगभग 3,000 किलोमीटर पे रेल सुरक्षा कवच का काम हो चुका है और आने वाले दिनों में 20,000 किलोमीटर तक का यह काम पूरा हो जाएगा। पैसे यहां जा रहे हैं। विकास 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 क्या होता है, इसको समझने के लिए इन आंकड़ों को समझ लेना आवश्यक है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।